लव, सेक्स और शारीरिक भूख और प्यास की एक ऐसी लत थी जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 17 शादियां की। और इसी प्यास को संतुष्ट न होने के कारण एक एक करके उन्होंने अपने 17 पतियों का मौत के घाट उतारा। बेहद ही सुंदर, शांत और मासूम सा चेहरा एक सीरियल किलर बन जाता है। एक लेडी जो सीरियल किलर में उनकी जिंदगी तब्दील हो जाती है कि उनके लिए मौत देना एक आम बात हो चुकी थी और न ही उस पर कोई शक करता था, न कोई सबूत की खोजबीन करता है। और ये आंकड़ा 17 तक पहुंच जाता। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, पंजाब के भटिंडा के रहने वाला लाला वन की है। लाला वन बेहद ही सुंदर, मासूम और उनके चेहरे पर जो लाली झलकती थी, खूबसूरत मुस्कान, उनके कई सारे दीवाने थे। उनके जान पहचान के लोग भी उनके चेहरे, उनकी अदा और बोल चाल के कहे तो उसके फैन हो जो आया करते थे। और उनकी सुंदरता भी बेहद खूबसूरत थी। आसपास के लोग में भी उनका नाम और पहचान था, इसलिए कि उनकी खूबसूरती है, बोलने में भी बेहद चंचल है। लेकिन कम ही उम्र में उनके माता पिता के द्वारा एक अच्छे लाखों में एक लड़के यानी दूल्हे ढूंढते हैं लाला वन के लिए। और महज 14 साल में पहली बार उनका शादी फिक्स हो जाती है। और बड़े धूमधाम से दूल्हे वाले गारे बाजे और फटाकों और फुलझड़ियों की आवाज पर दूल्हे आते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी होती है। घर वाले, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, बड़े बुजुर्ग ने सदा सुहागन रहने की आशीर्वाद भी देते हैं। और बेहद खूबसूरत तो थे ही, लाल जोड़े और सिंगार की एक ऐसा कॉम्बिनेशन ने उनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिया। जो भी उनके तरफ देखता और जो भी आंख मिलाता लगता था कि एक परियों से कम नहीं। उसकी सुंदरता और सजावट की ऐसा कॉम्बिनेशन देख लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं और सदा सुहागन रहने का सभी लोग उन्हें मन ही मन भी आशीर्वाद देते हैं। और बड़े धूमधाम से लाला वन अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। और ससुराल जाने के बाद बेहद ही खुशी और खुशनुमा जिंदगी जीते हैं, जैसे उसके शरीर या उसके चेहरे पर पहले से ही बेहद खूबसूरत है, मुस्कान है और हंसा और खिलता हुआ एक चेहरा है, जो गम नाम की चीज दूर दूर तक नहीं। शादी के लगभग 2 से 3 महीने बाद वो अपने मायके आते हैं, माता पिता के घर आते हैं। फिर आस पास पड़ोसी वाले से मिलते हैं और गांव में जो भी देखता है उन्हें भाग्यशाली समझते हैं। कहते हैं कितनी खूबसूरत है और ससुराल के लोग कितने अच्छे हैं कि वो बेहद खुश है। इसमें 2 राय कोई भी नहीं थी कि वो ससुराल में भी बहुत ज्यादा खुश थी और मायके में भी बहुत ज्यादा खुश थी। उनकी खुशियों की चर्चा आस पड़ोस के लोग और पड़ोसी भी हमेशा करते रहते थे। फिर वो दोबारा अपने ससुराल जाती है, अपने पति के साथ जीवन यापन कर रही थी। जीवन बीत रहा था। लगभग शादी के सिर्फ 6 महीने ही होते हैं कि अचानक उनके मायके, उनके पिता के पास, लाला वन के पिता के पास से कॉल जाता, फोन जाता और कहता है कि आपकी बेटी का जो पति है यानी आपका दामाद, वो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी अब उनका देहांत हो चुका है, वो मर चुके हैं। आपकी बेटी विधवा हो गई है। ससुराल में तो मातम था, सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। और उसी तरह उनके मायके में भी उनके माता पिता को रो रो का बुरा हाल होता है। और लाला वन भी बेहद दुखी रहते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं। लेकिन था क्या, फिर लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं और उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ कर देते हैं। अब लाला वन विधवा हो चुकी। अब लाला वन जो विधवा हो चुकी है, फिर से लगभग पति के मरने के 2 महीने बाद ही उनकी फिर से दूसरी शादी करवा दिया जाता है। हालांकि फिर से
उसके मायके के लोग उन्हें आशीर्वाद देते हैं, हंसी खुशी उनके दूसरे पति के साथ ससुराल भेज देते हैं और उसके प्रति हमदर्दी भी दिखाते हैं कि उनके तो पहले पति नहीं रहे लेकिन दूसरे पति के साथ उनका घर बस गया, अच्छी बात है और अब शायद खुशी खुशी अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे। दोस्तों, दूसरे पति के साथ भी वो बहुत खुशी थी, बेहद सुंदर थी, देखने बोलने बातचीत करने में तो पहले से ही एक्सपर्ट है, लेकिन उनकी सुंदरता और बढ़ती गई और लोगों का हमदर्द था। लेकिन फिर से 4 से 5 महीने गुजरते हैं, उनकी दूसरा पति भी मौत हो जाता है। फिर से मातम, दुख, दर्द और पीड़ा था, लेकिन फिर से उस दूसरे पति का भी अंतिम संस्कार कर देता है और अंतिम संस्कार के बाद वो लड़की फिर से मायके आ जाती है और मायके में कुछ ही समय बीतने के बाद फिर तीसरी शादी होती है। लोग चले कोई बात नहीं, 2 चला गया, अब तीसरा के साथ अपना जिंदगी गुजार लेंगे। अब बेचारी लड़की जाए तो जाएगा, किसी का सहारा चाहिए, चलो तीसरा पति ही सही, लेकिन कम से कम जिंदगी आसानी से तो गुजरेगी। इसके साथ लोगों ने हमदर्दी जताई और तीसरे पति के साथ भेज दी। तीसरे पति के साथ गुजरता है और कुछ ही वक्त गुजरता है, लगभग 4 से 5 महीने पति के साथ रहता है, लेकिन इस पति का भी वही हाल हो जाता है, यानी पति की मौत हो चुका है। रोना धोना तो लगा ही है, लेकिन अब लोगों कहना था कि अब ये जो लड़की है उसमें दोष है, या तो उसके ऊपर जादू टोना है, भूतों का साया है, उसकी जिंदगी सही नहीं रहने देता है। तमाम प्रकार की बातें, अफवाहें मोहल्ले में फैल जाती है और धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगती है और लोगों को पता हो जाता है कि इस लड़की के ऊपर ऐसा कोई भूत का साया है, जादू मंत्र किया गया है, इसलिए उनके पति उनके साथ ज्यादा दिन नहीं रह पाते। फिर परिवार वाले अपने बेटी लालावन को अपने घर लाते हैं, अनेक बाबाओं से दिखाते हैं, जादू टोना करवाते हैं और तमाम प्रकार के झाड़ फूक तंत्र मंत्र होता है। इनके बाद फिर उनकी चौथी शादी हो जाती है। इनके बाद 3 से 4 महीने बाद वही होता है, फिर वो लड़की किसी और से शादी कर लेते हैं। ऐसे करते करते लगभग 16 शादी कर चुके और 16 का भी मौत हो चुका है। अब नंबर आता है 17वीं का। अब वो लड़की जिस पति के साथ 17वीं शादी है, अब पति के साथ जिंदगी गुजार रहा है, महज 1 महीने होते हैं और ये बात की चर्चा अधिकतर लोग जानते हैं कि जब भी ये शादी करती है और कुछ ही समय में उनका पति का मौत हो जाता है, यानी पति मृत्यु हो जाता है। दोस्तों, हालांकि ये बात पुलिस को भी पता था और धीरे धीरे इनकी जानकारी उन अधिकारियों को भी हो गया जो उस एरिया के शासन प्रशासन को संभालता था, लेकिन इस बात का कोई लिखित सबूत नहीं देता था, न ही कोई मामला दर्ज होता था, तो उन पर पुलिस या सरकारी अधिकार कोई एक्शन लेने की बात ही नहीं था। यहां पर कुछ अधिकारियों को शक होता है कि इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है, तो फिर जो 17वें पति के साथ 1 महीना गुजार चुका होता है, तो पुलिस अपने खुफिया जानकारी लेता है कि वो जो पति है उन्हें कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है, कैसे उनका जीवन यापन होता है। तो पता चलता है कि उनके पति जो है बेहद फिट है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, न ही कोई उनके शरीर में बीमारी है। तो जब ये पुलिस के पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होता है, तब जिंदगी निकलने लगती है और पुलिस और कुछ अधिकारी उनको निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, उनकी जानकारी गुप्त तरीके से उन अपने पास इकट्ठा करते रहते थे, क्योंकि वो वही महिला है लालावन जिनके 16 पतियों का मौत हो चुका है और 17वें पति के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, महज 3 से 4 महीने बीतते हैं, यानी 3 महीने क्रॉस कर चुके हैं, चौथे महीने में प्रवेश कर गए और उसी चौथे महीने के कुछ ही समय में उनकी पति का अचानक मौत हो जाता है।
घर में मातम छा जाता है और लोग जोर जोर से चीख पुकारने लगते हैं, उनके माता पिता रोने लगते हैं। फिर लाला वन भी रोना शुरू कर देता है। इतना ही में पुलिस के पास ये खुफिया जानकारी पहुंचता है कि उनके 17वें पति का भी मौत हो चुका है। और जब तक पुलिस थाने से लाला वन के ससुराल पहुंचती, यानी उसके पति के पास पहुंचता, तब तक शव को कंधे पर डालकर शमशान तक पहुंच चुका था। फिर पुलिस को पहुंचते ही लाला वन के चेहरे उतरना शुरू हो जाता है। उस शव को अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन लाला वन उससे इनकार करते हैं कि नहीं, उनका पति वो रो रही है, लोगों का सांत्वना उसके साथ है और अपनी विधि विधान के साथ अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहती है। और पुलिस वाले उसमें रुकावट बन रहे होते हैं, तो वो विरोध भी जताते हैं, जबरदस्ती भी करते हैं, लेकिन उसके कोई भी पैतरे काम नहीं आते हैं। आखिरकार पुलिस वाले सबको, लाश को यानी उसके पति को अपने कब्जे में ले ही लेता है। और कब्जे में लेने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दोस्तों, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो इस तरह से भयानक, एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है कि उनके पति का मौत, ये नेचुरल मौत नहीं है, उन्हें मौत दिया गया है। मौत इस कदर दिया गया है कि कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुआ है। मतलब खाना खाने में जहर दिया गया और उसी जहर के वजह से उनकी पति का मौत हो चुका है। और मौत होते ही कुछ ही पल में उनका दाह संस्कार हो जाता था। अब पुलिस सीधे लाला वन को गिरफ्तार करता है और उनसे अपने तरीके से 3rd डिग्री टॉर्चर के साथ पूछताछ करती है। तो उन्होंने बात को सीधा सीधा कबूल कर लेता है और कहता है कि जब भी मैं शादी करती थी, कुछ ही समय में मुझे अपने पतियों से मन भर जाता था, उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी और अपनी शारीरिक भूख, हवस, सेक्स की चाहत ने मुझे इस क्राइम को करने में, अपने पतियों को मारने में कातिल बना दिया है। और मुझे अपने पतियों को मारने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और मारता था। और कुछ ही समय में जब तक लोग कुछ समझ पाते, कुछ हो पाता, उनके चेहरे का रंग भंग भाव उतर पाता, तब तक पति का अंतिम संस्कार कर चुका होता था और दूसरे मर्दों को फंसाता, फिर शादी करता और होते होते ये 17वां था। अगर इसकी भी अंतिम संस्कार हो जाता तो शायद लाला वन पकड़ी ही। दोस्तों, ये हसीन और मासूम सी चेहरा एक ऐसे कातिल जो न तो पतियों के साथ मारपीट करता था, न गाली गलौज करता था, न धक्का मुक्की करता है, न ही कभी झगड़ा करता था, तो लोग समझते हैं कि बेहद ही अच्छे परिवार है, खुशी है और पति पत्नी बेहद खुशी जिंदगी जी रहे। लेकिन एक ऐसे शांत कातिल, एक ऐसा सीरियल किलर, एक ऐसा जहरीला पत्नी जो अपने पतियों को बेहद ही शांत तरीके से खाने में जहर देता और उन्हें मौत के घाट उतारता और कुछ ही समय में उनका अंतिम सत्कार करता, कुछ ही समय में उसका अंतिम संस्कार करता और सबूत के नाम पर हर एक चीज को राख में मिला देता और तब्दील कर देता। और फिर दूसरे पति के साथ भी ऐसे करता। करते करते उन्होंने 17 पतियों का कत्ल। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब